हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ जो हमारा हेरिडिटी चैप्टर है उसके अंदर आने वाली कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि वो टर्म्स हमारे रेगुलर बेसिस पे आएंगी तो एक बार हमें एक आउटलाइन मिल जाए तो हमारे लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक टर्म्स और कॉमन टर्म्स। यहाँ पर फैक्टर, सबसे पहले ये चीज़ आपने शायद 10th में भी स्टडी की होगी कि मेंडल को जीन का कुछ जो है अंदाज़ा नहीं था, तो इसीलिए वो उसको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि जेनेटिकली जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो वहाँ पर उसने उस टर्म को यूज़ किया, वो टर्म थी फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर बेसिकली जीन ही है। ठीक है, आज के अगर अपन रेस्पेक्ट में देखें तो वो जीन ही है, लेकिन फैक्टर वर्ड यूज़ किसने किया था? जो है मेंडल ने यूज़ किया था। बेसिकली फैक्टर क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो हेरिडिटी के यूनिट है उसे ही हम फैक्टर कहते हैं, उसे ही मेंडल ने फैक्टर कहा था। ठीक है, यहाँ पर जो फैक्टर है बेसिकली उसके लिए जीन वर्ड यूज़ किया था जॉनसन ने। जॉनसन जो थे उन्होंने 1909 में इन फैक्टर्स को फाइनली कहा कि जो मेंडल के फैक्टर हैं वो बेसिकली जीन्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर फैक्टर को देन फिर रिप्लेस कर दिया गया जीन से। ठीक है, तो बेसिकली हेरिडिटी यूनिट या हेरिडिटी यूनिट को या तो फैक्टर कह सकते हैं या ही हम जो है जीन बोलते हैं, लेकिन फैक्टर पुराना टर्म है और अभी हम उसको जीन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ कि जो मॉर्गन है, हम देखेंगे कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी वो मॉर्गन है। ठीक है, तो मॉर्गन ने सबसे पहले किसी भी जीन के लिए या किसी भी फैक्टर के लिए सिंबल्स यूज़ करने सीखे, यानी कि सिंबल यूज़ करने का तरीका डेवलप किया। जैसे कैपिटल टी, जैसे हम जो है टॉलनेस के लिए कैपिटल टी जनरेट करते हैं। ठीक है, या हम जो है शॉर्टनेस के लिए या ड्वार्फ के लिए जो है स्मॉल टी। तो ये जो तरीका है ये किसने डेवलप किया था? ये मॉर्गन ने डेवलप किया था। नाउ कम टू द एलील। एलील आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जैसे सपोज दैट, इसकी पूरी डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ। एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, हमारे अंदर जो है 23 पेयर क्रोमोसोम है। तो हमारे या किसी भी लिविंग सिस्टम में जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये उसका पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के सेम लोकाई पे, जैसे यहाँ पर ये जो सेम पोजीशन है बिल्कुल आमने सामने की पोजीशन, ये क्या कहलाएगा? लोकस या लोकाई या पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी जीन का अल्टरनेट फॉर्म मतलब कि जैसे टॉलनेस की जो जीन है, टॉलनेस की जीन का अल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, तो या कैपिटल टी और कैपिटल टी भी हो सकता है। तो एलील्स जो होते हैं, यहाँ पर एलील्स हम किसको कह रहे हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म। जीन्स के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? एलील्स। तो यहाँ पर वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो सकता है। इसको मैं दूसरे कलर से बताती हूँ। जैसे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, यहाँ पर ये स्मॉल टी। या एक और हो सकता है कि जैसे ये अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, ये आपका है ना, ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, तो ये यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल, ऐसा टी कैपिटल टी। ठीक है, ऐसा टी नहीं बना होता है, लेकिन वहाँ पर हमने एज ए रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया है। तो एलील्स क्या होते हैं? जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ठीक है, और जीन वर्ड किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था 1909 में। ठीक है, और फैक्टर्स किसने दिया था? फैक्टर्स जो है मेंडल ने यूज़ किया था और मॉर्गन ने फर्स्टली जो है सिंबल्स यूज़ करने शुरू किए थे। ठीक है, एलील्स जो वर्ड था वो दिया था बैटसन ने। एलील वर्ड किसने दिया था? एलील वर्ड इज गिवन बाय द बैटसन। ठीक है, यहाँ पर होमोजाइगस क्रोमोसोम, इसके अंदर हम बात करते हैं कि होमोजाइगोसिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मतलब क्या है? कोई इंडिविजुअल कैरिंग द सिमिलर एलील, यानी कि किसी इंडिविजुअल पे अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सेम एलील्स जो हैं मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये कहें कि अगर जेनेटिकल कैरेक्टर कैपिटल टी है तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल, या स्मॉल टी है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो यानी कि अगर सिमिलर एलील है तो वो होमोजाइगस हो जाएंगे। हेट्रोजाइगस अगर डिफरेंट एलील है, हेट्रोजाइगस मतलब कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो
तो वो आपके क्या हो जाएंगे, जो है डिफरेंट एलील्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, जीनोटाइप, जीनोटाइप बेसिकली कोई भी लिविंग सिस्टम का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, तो यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि हम बार बार ड्वार्फनेस टॉलनेस की बात क्यों करें, क्योंकि ये चीज़ आप 10th में पढ़ के आए हो। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट कि कोई जो है लंबा प्लांट है, ठीक है, कोई लंबा प्लांट है और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी हो सकता है। तो यहाँ और दोनों ही प्लांट कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो यहाँ पर ये इन दोनों का यानी कि ये दोनों बाहर से दिखने में लंबे होंगे। ठीक है, लेकिन इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, अलग होगा। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनका जेनेटिकल मेकअप जो है वो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब कि आउटर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, आउटर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, ये इसका ये थोड़ा सा इसको मैं लिख देती हूँ दोबारा, आउटर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो फिनोटाइप है वो बेसिकली उसमें हम बोलेंगे कि उसका आउटर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो है वो, अब देखो यहाँ पर ये जो जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों ही प्लांट्स अगर हम जेनेटिकल लेवल पे देखा जाए तो दोनों का जेनेटिकल मेकअप क्या है, अलग अलग है, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनका फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप मतलब कि हम बाहर से जो कैरेक्टर देख रहे हैं, बाहर से हम लंबाई देख रहे हैं, तो दोनों ही प्लांट हमें सेम हाइट के मिलेंगे, दोनों ही प्लांट हमें सेम हाइट के मिलेंगे, है ना। जैसे मैं इसको प्लांट को बना दूँ तो दोनों ही प्लांट मुझे सेम हाइट के मिलेंगे, यानी उनका आउटर अपीयरेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आउटर अपीयरेंस जो है वो चीज़ क्या कहलाती है, फिनोटाइप। ठीक है, फिलियल, फिलियल में F1, F2, F3, फिलियल मतलब कि ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन टू द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के बाद जो फर्स्ट जनरेशन हमको मिलती है उसको हम बोलेंगे F1, पेरेंट्स के बाद जो सेकंड जनरेशन हमें मिलती है उसको हम बोलेंगे F2, उसके पेरेंट्स के बाद जो थर्ड जनरेशन हमें मिलती है उसको हम बोलेंगे F3। ठीक है, तो फिलियल यानी कि ऑफस्प्रिंग, ठीक है, यानी कि F1, F2, F3 ऑफस्प्रिंग को हमने बोला है। ठीक है, प्योर लाइन, प्योर लाइन अभी हम देखेंगे कि जब नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कि मेंडल ने प्योर लाइन कल्चरिंग रिसीव की। प्योर लाइन मतलब कि जो प्लांट था वो अपने कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो उसका जो जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था, यानी कि चाहे वो ड्वार्फ प्लांट था चाहे वो टॉल था, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक थे उनका जीनोटाइपिक नेचर कैसा था, होमोजाइगस। अब होमोजाइगस मतलब कि उनके अंदर जो है एलील का जो फॉर्म है वो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर प्योर लाइन उसने कैसे रिसीव की, प्योर लाइन रिसीव की उसने कंटिन्यूसली, वो सेल्फ ब्रीडिंग करता रहा किसी प्लांट में। सपोज दैट कि उसने कोई प्लांट चुना और उसमें वो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्लांट अगर कंटिन्यूसली उस प्लांट से करीबन फिफ्थ जनरेशन तक उसने किया और फिफ्थ जनरेशन तक अगर उसे कंटिन्यू टॉल प्लांट मिल रहा है तो वो समझ गया कि ये प्योर लाइन है। ठीक है, प्योर लाइन मतलब कि जो जनरेशन है उसमें जो एलील्स होंगे वो कैसे नेचर में होंगे, होमोजाइगस नेचर में होंगे फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, मोनोहाइब्रिड मतलब कि अगर हम एक कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं, यानी कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड क्रॉसेस करवाए, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक ही स्टडी मतलब कि जैसे अगर हम टॉलनेस की स्टडी, हाइट की स्टडी कर रहे हैं तो हमने एक टाइम पे केवल हाइट की स्टडी किया है तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सपोज दैट डाईहाइब्रिड मतलब कि हमने एक टाइम पे दो कैरेक्टर स्टडी किए हैं, जैसे हमने जो है फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन ये दोनों ही एक ही टाइम में स्टडी किए हैं तो वो आपके डाईहाइब्रिड में आएंगे। अगर हमने एक ही टाइम में तीन कैरेक्टर स्टडी किए हैं, जैसे हमने हाइट को, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन तीनों को एक साथ लेके स्टडी किया है तो यहाँ पर वो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है।
इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन टर्म्स थी जो कि हमने स्टडी की हैं, क्योंकि इन टर्म्स का यूज़ कंटिन्यूसली बार बार हमारे लेक्चर में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।